दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे RKSMB के आकलन प्रथम के बारे में। विभाग के द्वारा बिंदुवार दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वीक्षकों और परीक्षार्थियों के कार्य किस प्रकार से रहेंगे, बैठक व्यवस्था क्या रहेगी, उड़न दस्तों का गठन किस प्रकार से होगा और OCR को स्कैन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी बिंदुवार आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण और नवीन वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको समय समय पर विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा बिंदुवार दिशा निर्देश प्रथम RKSMB के आकलन के संबंध में जारी किए गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम स्कूल शिक्षा विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम आकलन जो है वो 3 से 5 नवंबर 2022 को अपने को आयोजित करना है। इसके संबंध में प्रश्न पत्र के बॉक्स हैं वो PO और UCO तक पहुंचने के पश्चात आकलन की प्रक्रिया है उसके सुचारू संचालन के लिए ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें शिक्षकों और परीक्षार्थियों के लिए सामान्य जानकारी की, तो यहाँ कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों का आकलन किया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने की अवधि 1 घंटे की रहेगी। समय है वो 10:30 से 11:30 बजे प्रातः का रहेगा और प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 15 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होगा। दोस्तों ये हम अभ्यास कार्य में भी देख चुके हैं। कक्षा 3 से 5 के लिए अलग से OCR सीट अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी। प्रश्न पत्र के अंदर ही OCR सीट अवेलेबल होगी, उसी के अंदर अपने को कार्य करवाना है। और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्न पत्र अलग होगा, उत्तर पत्रक अलग होगा। परीक्षार्थी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रफ कार्य करने के लिए अलग से एक सीट है वो यूज की जाएगी। प्रश्न पत्र या उत्तर पत्रक पर किसी प्रकार का रफ कार्य बच्चे को नहीं करने देना है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी प्रकार की ओवरराइटिंग, कटिंग या रफ कार्य प्रश्न पत्र या उत्तर पत्रक के ऊपर नहीं करना है। परीक्षार्थी को एक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा सही विकल्प के चौकोर बॉक्स में पेंसिल द्वारा इस प्रकार सही निशान बनाना है। दोस्तों इसका अभ्यास हम पहले कर चुके हैं। गुड़ का जो मार्क है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, बॉक्स के अंदर ही बच्चों से अपने को बनवाना है। अब यदि बात करें उड़न दस्तों के गठन की, तो जिला स्तर पर CDO, प्राचार्य डाइट, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक तथा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक स्वयं के संयोजन में 4 तथा ब्लॉक स्तर पर CBO स्वयं के संयोजन में 1 उड़न दस्ते का गठन करेंगे। वे अपने जिले ब्लॉक के प्रथम आकलन दिनांक 3 से 5 नवंबर 2022 तक की अवधि में अधिकतम परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। तो जिला स्तर पर दोस्तों 4 उड़न दस्तों का गठन किया जाएगा और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 1 उड़न दस्ते का गठन किया जाएगा। और 3 दिन जो अपने आकलन की अवधि है उस दौरान ज्यादा से ज्यादा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने का कार्य किया जाएगा। उपयुक्त सभी उड़न दस्ते निरीक्षण के समय बैठक व्यवस्था, वीक्षक के रूप में शिक्षकों की भूमिका, प्रश्न पत्र और आकलन पत्र के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पर विशेष ध्यान देते हुए परीक्षा की सूचिता और विश्वसनीयता बनाए रखने का कार्य करेंगे। आगे यदि हम बैठक व्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो परीक्षा केंद्र पर अन्य समस्त परीक्षाओं की तरह ही कक्षों में उपयुक्त दूरी बनाते हुए बैठक व्यवस्था की जाए। बैठक व्यवस्था करते समय केंद्राधीक्षक यह ध्यान रखें कि एक कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठाने के स्थान पर 2 या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार बैठाया जाए। जिस प्रकार से हम परीक्षाओं के अंदर व्यवस्था करते हैं उसी प्रकार से अपने को व्यवस्था करनी है। एक लाइन एक कक्षा की आ जाएगी, फिर दूसरी कक्षा, उसके बाद फिर तीसरी कक्षा, इस प्रकार से अलग अलग कक्षा के बच्चों को कक्षा कक्ष के अंदर अपने को बैठाना है। वीक्षकों के लिए करने कार्य की यदि हम बात करें तो परीक्षा केंद्र पर कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को बैठाना ये जिम्मेदारी रहेगी। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र या आकलन पत्र को समझने में यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही है तो उसका निस्तारण भी वीक्षक के द्वारा किया जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो वीक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को समझने में सहायता करेंगे, न कि उत्तर बताएंगे। यानी उत्तर नहीं बताने हैं। बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हम बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन उत्तर बच्चे को नहीं बताना है, उत्तर बच्चा स्वयं करेगा। वीक्षक ध्यान रखेंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र और OCR सीट को मोड़ा या फोल्ड नहीं किया जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्न पत्र और OCR सीट को सीधा रखेंगे। तो ये भी अपने ध्यान में रखना है। ये कार्य हम अभ्यास स्तर के दौरान भी कर चुके हैं। किसी प्रकार की फोल्डिंग अपने को नहीं करनी है, अच्छे से पूरा कार्य करवाना है। प्रश्न पत्र आकलन पत्र को स्कैन किस प्रकार से करना है दोस्तों, इसके संबंध में पहले अभ्यास स्तर के दौरान जो कार्य हमने किया था उस टाइम वीडियो अपलोड किया गया है चैनल के ऊपर। हमें किस प्रकार से स्कैन करना है उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप ऊपर आई बटन के ऊपर जो लिंक है वहां क्लिक करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको OCR स्कैन करने और अपलोड करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। यहां पर यदि हम देखें तो प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात संबंधित शिक्षक द्वारा RKSMB के ऐप की मदद से परीक्षार्थियों द्वारा चिन्हित आकलन पत्र को और OCR सीट को स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। जैसे ही अपना 11:30 बजे
पेपर खत्म होता है उसके तुरंत बाद अपने को अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ एक चीज क्लियर कर देता हूँ, काफी साथियों के कमेंट्स आते हैं कि OCR शीट को या कक्षा 3 से 5 तक जो प्रश्न पत्र विद OCR है उसको चेक करना है या नहीं करना है। तो हमें कुछ भी उसके ऊपर नहीं करना है, सिर्फ बच्चे का नाम और जो एंट्री है वो बच्चों से करवानी है, अच्छे से करवानी है, और जो बॉक्स दिए हुए हैं उनके अंदर क्वेश्चन के आंसर के गुड मार्क अपने को करवाने हैं बच्चों से, और उसी को अपने को अपलोड करना है। किसी प्रकार की चेक या उसके ऊपर कोई गुड मार्क या अन्य किसी प्रकार की कोई एंट्री अपने को नहीं करनी है, डायरेक्ट अपने को अपलोड करना है। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। शिक्षक ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने के लिए उसे एक सीधी सतह पर रखा जाए तथा बैकग्राउंड गहरे रंग का हो, वरना स्कैनिंग का कार्य नहीं हो पाएगा। दोस्तों पेपर के ऊपर पेपर या OCR के ऊपर OCR रख के हम स्कैन करते हैं या फोटो लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कोई गहरे रंग के फर्श के ऊपर रख सकते हैं या टेबल के ऊपर रख सकते हैं, फ्लैट सतह के ऊपर अपने को रखना है और उसको स्कैन करते हुए अपलोड करना है। शिक्षक यह भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करते चारों कोने स्क्रीन पर भलीभांति नजर आए ताकि पूरा एरिया स्कैन हो जाए, यानी किसी प्रकार का कोना है वो कटना नहीं चाहिए, पूरी OCR शीट है वो अपने फोटो के अंदर आनी चाहिए। आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने की अंतिम दिनांक 7/11/2022 है, अतः इस दिनांक से पूर्व ही RK SMB के ऐप की सहायता से स्कैनिंग का कार्य संपन्न किया जाना है। दोस्तों पेपर के तुरंत बाद यह कार्य अपने को करना है, और यदि आप किसी कारणवश पेपर के तुरंत बाद यह कार्य नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए अंतिम दिनांक 7 नवंबर 2022 रखी गई है। उससे पहले अपने को यह संपूर्ण कार्य करना है, OCR है उसकी स्कैनिंग करते हुए RK SMB के ऐप पर अपलोड करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से संपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी आपको बिंदुवार वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।